नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। कच्चे तेल पर खर्च होने वाला पैसा अब सीधे देश के अन्नदाता की जेब में। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इथेनॉल के रूप में एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा मिली है। ये सिर्फ एक जैव ईंधन नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने वाला एक मजबूत इंजन बनकर उभरा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन से कृषि मूल्य श्रृंखला में 1570 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं। गन्ना और मक्का जैसी फसलों का उपयोग बढ़ने से किसानों की आय में बम्पर इजाफा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार पिछले 11 वर्षों में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत किसानों को 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा भुगतान मिला है। वहीं देश ने तेल आयात पर करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सिर्फ मक्का आधारित इथेनॉल ने ही किसानों की आय में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी समय से 5 साल पहले यानी 2025 में ही हासिल कर लिया है और अब 2030 तक 25% मिश्रण का लक्ष्य है। ये पहल ग्रामीण पलायन को रोकने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके लिए अब एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और मक्का जैसी कम पानी वाली फसलों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। यूपी में अन्नदाता को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। योगी सरकार ने राज्य में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 5,50,000 से ज्यादा तिलहन के मिनी किट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए 7,653 किसान पाठशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। कृषि विभाग चयनित किसानों को प्रत्येक हेक्टेयर पर 9,000 रुपए तक का अनुदान भी सीधे उनके खातों में भेजेगा। विभाग ने किसानों से बुआई से पहले बीज शोधन पर विशेष ध्यान देने की अपील की है ताकि लागत घटे और उपज बढ़े। प्रकृति का अलार्म बजा, अब फसलों पर संकट। मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट के मुताबिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी 50 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 2023 से 24 के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में औसत मौजूदगी में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इंसानी गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन और खेतीबाड़ी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। WMO ने चेतावनी दी है कि इस कारण दुनिया को बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर कृषि उपज और पशु स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता भी अब कमजोर होती जा रही है। किसान की जेब पर भारी पड़ रही प्याज। महाराष्ट्र के प्याज किसानों की दिवाली इस बार बदरंग है। बेमौसम बारिश ने खरीफ प्याज की लगभग आधी फसल को तबाह कर दिया है, लेकिन बाजार में दाम बढ़ने के बजाय लगातार गिर रहे हैं। नासिक की मंडियों में अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज का भाव 10 से 12 रुपए प्रति किलो है, जबकि किसानों की लागत 27 से 35 रुपए प्रति किलो तक आ रही है। किसानों का आरोप है कि बिचौलियों और व्यापारियों का सिंडिकेट जानबूझकर दाम गिरा रहा है। हालांकि शहरों में ग्राहक यही प्याज 30 से 40 रुपए से ज्यादा में खरीद रहे हैं। किसानों को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 32 लाख प्रभावित किसानों के लिए 2,200 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। टमाटर सस्ता, किसानों की चिंता बढ़ी। त्योहारी सीजन में भी टमाटर के दाम नहीं बढ़े, जो आम आदमी के लिए राहत है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। अक्टूबर 2025 में टमाटर के थोक भाव में पिछले साल की तुलना में औसतन 47% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में टमाटर का औसत थोक मूल्य 2,583 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो सितंबर के लगभग बराबर है। सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र में देखी गई, जहां औसत भाव 1,140 प्रति क्विंटल तक गिर गया, जो पिछले साल से 66% कम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कीमतें कम रही। जहां पिछले साल कीटों और बारिश से फसल को नुकसान हुआ था, वहीं इस साल सामान्य स्थिति के बावजूद कीमतें गिरना किसान के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रहा है।
यूपी के किसानों के लिए आधुनिक खेती का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्म मशीनरी पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान ड्रोन से लेकर एकल कृषि यंत्रों तक विभिन्न उपकरणों पर सब मशीन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। उपकरणों की बुकिंग 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि है। इच्छुक किसान कृषि दर्शन पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान की राशि के आधार पर 2500 या 5000 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। इस डॉक्टर ने सेवा को बनाया अपना धर्म। पटना के डॉक्टर रमन किशोर गांव के डॉक्टर के रूप में सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे हैं। अपनी मां को हुई बीमारी का पता देर से चलने के कारण उन्हें खो दिया, तभी से शुरू की ये मुहिम। उन्होंने 6 साल पहले गांव में मुफ्त इलाज शुरू किया। अब तक 250 से ज्यादा कैंपों में 37,000 से अधिक लोगों का इलाज कर चुके डॉक्टर रमन अपनी सैलरी का 80% तक गांव की सेवा में दान कर देते हैं। वीडियो में देखें गांव के डॉक्टर रमन की कहानी। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले 1-2 दिन तक उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं, ऊंचे बादल छा सकते हैं। जब ऊंचे बादल छाते हैं तो शाम को जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, उसकी वजह से रात के तापमान बढ़ जाते हैं। तो आगे के दिनों में रात के तापमान बढ़ने की संभावना है और दिन में जब बादल रहते हैं तो थोड़ी धूप नरम हो जाती है। फिर भी आप देखें रात के तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। रबी की तैयारियों के लिए जो खेत आपका तैयार हो रहा है उसमें खेत में मृदा नमूना लेकर के प्रयोगशाला में भेज दें ताकि मिट्टी की रिपोर्ट्स आपको समय पे मिल जाए और उसके अनुसार जो है उर्वरकों की संतुलित मात्रा आप प्रयोग करें। दूसरी मुख्य बात है कि रबी के फसलों में जो भी फसलें आप लगा रहे हैं, सब्जी लगाएंगे, दलहन लगाएंगे, तिलहन आप लगा रहे हैं, भूमि शोधन बहुत आवश्यक है। भूमि शोधन के लिए आप गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास रोगों से नियंत्रण करने के लिए और बिवेरिया मेटाराइजियम कीट नियंत्रण करने के लिए, यदि आपके फसल में या खेतों में सूत्रकृमि की समस्या आ रही है तो पेसिलोमाइसीज इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 दिन के लिए। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।